डियर व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान बहुत बड़े बड़े गोलों का तबादला हुआ है। यानी नॉर्थ कोरिया ने तकरीबन 10 की तादाद में साउथ कोरिया की तरफ बड़े बड़े गोले दाग दिए हैं, यानी कि बड़े बड़े रॉकेट्स दाग दिए हैं और उसके मुकाबले में साउथ कोरिया ने भी दागे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये माजरा क्या है उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। डियर व्यूअर्स, फिलहाल तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान टेंशन इंतहाई हाई लेवल की है, लेकिन ये है क्यों, ये आप पहले समझेंगे तो आपको समझ आएगा। असल में जो साउथ कोरिया है वो और अमेरिका मिलकर पिछले एक हफ्ते से एक मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं जिसको उन्होंने एनुअल हैंगुक डिफेंस ड्रिल्स का नाम दिया है और ये 28 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। साउथ कोरिया कहता है कि ये जो मिलिट्री ड्रिल्स हम कर रहे हैं ये असल में हम अपने मुल्क की जो मिलिट्री है उसको डिफेंसिव वर्क के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यानी कि अगर फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया हम पर अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है या हम पर कोई हमला करता है तो हम अपने डिफेंस के लिए ये सब मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, यानी यूं समझिए कि ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इसमें जो साउथ कोरिया की नेवी है वो और अमेरिका की नेवी ने मिलकर नेवल जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो भी की हैं, जिसमें इन्होंने वेस्ट कोस्ट पर तकरीबन 20 वारशिप्स का इस्तेमाल किया है और इस 20 वारशिप्स के अलावा डिस्ट्रॉयर भी था और अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर और A-10 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट भी था। अच्छा, ये जो मिलिट्री ऑफ ड्रिल्स हो रही हैं इसके मुकाबले में जो नॉर्थ कोरिया का बादशाह है उसको ये चीज अच्छी नहीं लगी। वो कहता है कि अमेरिका कौन होता है जो साउथ कोरिया में आए और साउथ कोरिया में आकर मिलिट्री ड्रिल्स करे, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की नहीं बनती और अमेरिका तो एक ऐसा है मुल्क है कि नॉर्थ कोरिया के पास में हो तो वो कब का उसको उड़ा चुका होता। लेकिन नॉर्थ कोरिया कहता है कि अमेरिका को इसी वक्त कहो कि यहाँ से निकले, लेकिन साउथ कोरिया अपना एक आज़ाद मुल्क है, वो नॉर्थ कोरिया की क्यों माने। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया की माननी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल रखने वाला मुल्क है और दुनिया का सबसे मेंटल बादशाह उसका है, वो किसी भी वक्त जो है एटम बम चला सकता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो नॉर्थ कोरिया है ना उसका ऐसा समझे कि दिमाग उसका पागल हुआ हुआ है। उसने कुछ अर्सा पहले जो साउथ कोरिया है उसके ऊपर से एक मिसाइल फायर कर दिया है। जब वो मिसाइल आया तो पूरे साउथ कोरिया के अंदर अलार्म बजना शुरू हो गए कि साउथ कोरिया के ऊपर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों का हमला कर दिया है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर आग लग गई कि नॉर्थ कोरिया ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो है उसने स्टार्ट कर दिया है और पूरे साउथ कोरिया के अंदर आप समझे कि लोग घरों में छुपने की कोशिश करने लगे। फिर कुछ वक्त के बाद खबर आती है कि वो मिसाइल असल में साउथ कोरिया की जो बाउंड्री है उसके ऊपर से गया है, लेकिन साउथ कोरिया को उसने टच नहीं किया। जब नॉर्थ कोरिया से पूछा गया तो उसने कहा कि हम तो भाई जी अपने न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। मतलब अब देखिए अक्कड़ उस बंदे की, उसको कोई बंदा रोकने वाला नहीं है क्योंकि उसको बैक करते हैं, रशिया उसको बैक करता है, चाइना उसको बैक करता है, यहाँ तक कि हमारा अपना मुल्क जो पाकिस्तान है वो भी उसको बैक करता है। तो वो जो नॉर्थ कोरिया है वो वहां पर रुकता नहीं है, ना ही उसको दुनिया की मसला है क्योंकि अगर कोई और मिसाइल इस तरह से कोई मुल्क फायर करता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगनी थी, लेकिन उसको तो मसला नहीं है, वो पहले ही ब्लैक लिस्टेड कंट्री है, उसको सैंक्शन का मसला ही नहीं है। फिर उसने कुछ अरसे के बाद जो उसके फाइटर प्लेन्स हैं उनको साउथ कोरिया के बॉर्डर के करीब लाकर फिर जो बॉर्डर की खिलाफवर्जी की थी और बहुत ज्यादा फाइटर प्लेन्स थे। समझिए कि फिर यूं लग रहा था साउथ कोरिया को कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने जंग की शुरुआत कर दी है और ये चीजें अभी रुकी नहीं थी कि नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से खिलाफवर्जी की है। असल में हुआ कुछ यूं है कि सोमवार के दिन को 3:45 पर जो कि नॉर्थ कोरिया का टाइम है उसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया की एक मर्चेंट शिप जो है उसने एनएल को क्रॉस किया है। अच्छा, आपको मैं समझा दूं कि मर्चेंट शिप जो होती है वो असल में मिलिट्री की नहीं होती, एक ट्रेड के लिए यूज की जाती है ना, यानी कोई तजारती मकासद के लिए जो शिप्स यूज की जाती हैं वो वाली थी, यानी कि यूं समझे कि मिलिट्री की नहीं थी। और दूसरा ये कि ये एनएल क्या है, असल में ये जो एनएल है ये एक बाउंड्री है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है वो 1990 से इस बाउंड्री की खिलाफवर्जी कर रहा था। तो फिर GCS जो है उन्होंने 2018 में इन दोनों ममालिक के दरमियान बायलैटरल मिलिट्री पैक्ट जो है उसको साइन करवाया था, जिसके मुताबिक अब ये एक दूसरे के ममालिक की जो बाउंड्री है उसको जो समुद्र में है उसको पार नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि हर समुद्र का एक इकोनॉमिकल जोन होता है, तो इन दोनों को बताया गया था कि उसको क्रॉस नहीं करना। अब मसला ये है कि वो वाला जो जोन है ना वहां पर दुनिया का समझे कि सबसे ज्यादा जो है वो पेट्रोल्स की इस तरह की जो शिप्स हैं उनके क्रॉसिंग एरिया है वहां पर। तो वो जो बाउंड्री है उसको 3:42 पर नॉर्थ कोरिया की एक मर्चेंट शिप है वो क्रॉस करती है। जब वो 3:42 पर वो खिलाफवर्जी करती है इस बाउंड्री की तो ठीक तकरीबन 3:45 पर साउथ कोरिया की जो नेवल फ्लीट है वहां पर उन्होंने उस शिप को देखा और उसको देखते ही जो साउथ कोरिया है उन्होंने कई
कई मिसाइलों का फायर कर दिया। और वो मिसाइल मतलब रॉकेट्स की शक्ल में थे, आर्टरी शेल्स जो होते हैं ना, मल्टीपल रॉकेट की मदद से जो लॉन्च किए जाते वो थे। और ये जो रॉकेट दागे हैं साउथ कोरिया ने, ये याद रखिएगा कि ये रॉकेट उन्होंने नॉर्थ कोरिया की शिप के सीधा ऊपर नहीं दागे बल्कि साइड पर दागे हैं। और जब साउथ कोरिया से पूछा गया कि आप वैसे भी तो वार्निंग दे सकते थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो नॉर्थ कोरिया की शिप थी असल में थी वो मर्चेंट शिप ही, लेकिन उसके ऊपर जो 7 क्रू थे यानी 7 बंदे थे, उन 7 ने नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री का ड्रेस पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा कि अब आप बताइए कि हम उनको कैसे छोड़ते, लेकिन हमने फिर भी जो हमारे रॉकेट से आर्टरी के जो राउंड्स थे हमारे, जो हमने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च की है, वो हमने उनकी शिप से दूर की है, यानी कि उन्हें वार्न किया जा सके कि आगे ना आए। तो जब नॉर्थ कोरिया की शिप ने ये देखा तो वो पीछे मुड़ गई, और पीछे जब गई तो ठीक 5:14 पर जो नॉर्थ कोरिया है उनकी तरफ से फिर 10 आर्टरी राउंड जो हैं वो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से फायर किए जाते हैं। और जब ये फायर किए जाते हैं तो नॉर्थ कोरिया से पूछा जाता है, बाद में असल में ये मैं जो आपको बताता हूँ ना, पूछा जाता है, ये बाद में पूछा गया है। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये जो आर्टरी राउंड है ये क्यों फायर किए हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी जो शिप है उसने उस बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की तो साउथ कोरिया ने उस हम पर हमला किया, लेकिन जब हमारी शिप जो वापस आ गई उस बाउंड्री से, तो फिर जो शिप जो साउथ कोरिया की हमें फॉलो कर रही थी उसने फिर एनएल का जो है खिलाफ वर्जी की, तो फिर हमने उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए वो जो आर्टरी राउंड्स है वो फायर किए हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया कहना था कि हमने फिर भी जो है उस शिप को सीधे हमने भी टारगेट नहीं किया, बल्कि हमने भी उनको वार्न किया है। और इन दोनों ममालिक के दरमियान उस वक्त की कशीदगी इतनी ज़्यादा थी कि अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की शिप को तबाह कर देते तो याद रखिएगा कि इन दोनों के दरमियान जो है वो जंग शुरू हो जाती। और इन दोनों के दरमियान जंग जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया है ना, हम दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती, हमसे ज़्यादा इन दोनों की दुश्मनी है, ये बात याद रखिएगा। मतलब थोड़ी सी एक चिंगारी लगने की देरी है, आग लग जाएगी। अगर इन दोनों के दरमियान आग लगती है ना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान, तो नॉर्थ कोरिया का जो बादशाह है उसके पास उसकी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। और जब वो कंजर अपने मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तो यूँ समझिए कि वर्ल्ड वार जो 3 है उसका शुरुआत नॉर्थ कोरिया कर देगा, क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है उसको जो सपोर्ट करने वाले मालिक हैं वो कम्युनिस्ट हैं, यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ चाइना है, रशिया और इस तरह के बहुत से मालिक। जबकि जो साउथ कोरिया है उसको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका है, यूरोप है, यानी कि उसके साथ भी बहुत से मालिक हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर फ्यूचर में इन दोनों मालिक यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जंग हुई तो ये दोनों ममालिक जो हैं ये 3rd वर्ल्ड वार का जो शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया की हुई तो क्या पता ना हो तीसरी जंग अजीम, लेकिन इन दोनों की जंग हुई तो तीसरी जंग जो अजीम है वो जरूर शुरू होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, इन दोनों के दरमियान फिर जो कहते हैं कि दोनों की शिप्स वापस चली गई थी और इसके बाद जो है हालात कुछ ठंडे हो गए थे। लेकिन अब आगे क्या होता है ये तो अब नॉर्थ कोरिया को जो बड़ा है किम जोंग उन वो ही बताएगा, क्योंकि साउथ कोरिया बेचारा तो है वो आराम से चल रहा है, लेकिन आजकल जो है नॉर्थ कोरिया की जो बादशाह है वो बहुत ज़्यादा खिलाफवर्जी कर रहा है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।